आज जो मीटिंग रखा गया था, किस संदर्भ में मीटिंग रखे थे? देखिए, आज भागीदारी पार्टी के पदाधिकारी और प्रजापति स्वाभिमान एसोसिएशन गोरखपुर के पदाधिकारियों के हम लोगों ने एक बैठक किया था और उस बैठक में जो 26 तारीख को भागीदारी पार्टी के तत्वाधान में आपके रानी डीहा पीएन पब्लिक स्कूल में वंचित शोषित समाज जन जागरण महारैली का आयोजन हम लोगों ने किया है। उसी संदर्भ में हम लोगों ने एक बैठक किया था कि कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए जो भी वंचित शोषित समाज के लोग हैं उनके बीच में जाएं और अपनी विचारधारा को पहुंचाकर हम लोग जो है कार्यक्रम स्थल तक ले आने का कार्य करेंगे। पिछड़ी और अति पिछड़ी जातियों की बात करें तो कितने लोगों के आने की संभावना आपकी रहेगी? देखिए, उत्तर प्रदेश की सभी जनता ने सपा, बसपा, कांग्रेस, भाजपा सभी को देखा। 4 बार समाजवादी पार्टी की सरकार बनाया, 4 बार बसपा की सरकार बनाया, कांग्रेस की बड़े लंबे समय तक बनाया और भाजपा की सरकार बनाकर देख रहे हैं। इनको वोट तो चाहिए अति पिछड़े अति दलितों की, वंचित समाज की वोट तो चाहिए, लेकिन इनके हिस्सेदारी की बात नहीं करते हैं। तो भागीदारी पार्टी ने एक विकल्प के रूप में उभर कर आया है कि जो वंचित शोषित समाज है उसको हम लोग मैसेज देना चाहते हैं, उनको समझाना चाहते हैं कि आप लोगों ने इन लोगों की सरकार बनाकर तो देख लिया, लेकिन ये आज तक देश को आज़ाद हुए 76 साल हो गया, हिस्सेदारी देने का कार्य नहीं किए। तो भागीदारी पार्टी एक सुनहरा विकल्प है। जिस तरीके से आप लोगों ने देखा, आम आदमी पार्टी ने खेला किया, लोगों ने विश्वास जताया और 2 प्रदेशों में उनकी सरकार भी बनी। तो आज उत्तर प्रदेश ही नहीं, भारत के 12 राज्यों में भागीदारी पार्टी को एक सुनहरा विकल्प के रूप में लोग देख रहे हैं कि नहीं, भागीदारी पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो वंचित शोषित समाज के हिस्सेदारी की बात करती है, जो अपने अधिकारों से वंचित हैं, जिनके बेटा बेटी पढ़ लिख कर बेरोजगार हैं, जो विकास की मुख्य धारा के अंतिम पायदान पर बैठे हुए हैं। हम चाहते हैं, जो मानवर कांशीराम जी चाहते थे कि जो विकास की मुख्य धारा के अंतिम पायदान पर बैठा हुआ व्यक्ति है, हम उनको पीछे से उठाकर आगे बैठाएं। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री प्रेमचंद प्रजापति जी उन उपेक्षित जातियों की हिस्सेदारी के सवाल को लेकर लड़ रहे हैं। नट का बेटा, मुसहर का बेटा, कुंजड़ा का बेटा, डोम का बेटा, धैकार का बेटा, पाल प्रजापति बिंद का बेटा, जो पढ़ लिख कर बेरोजगार घूम रहे हैं, जिनका मास्टर बाबू, डॉक्टर, चपरासी, लेखपाल, सिपाही, दरोगा देखने को नहीं मिलता है, हम उनकी हिस्सेदारी के लिए लड़ रहे हैं। अब जैसे बात कर दिया जाए गोरखपुर को, आप इसी गोरखपुर मंडल को ले लीजिए, चले जाइए मंडलों में, तहसीलों पर, मुख्यालयों पर, ब्लॉकों में, स्वास्थ्य विभाग पर, थाने चौकी पर, वहाँ देखिए पाल प्रजापति बिंद, केवट मल्लाह, इनके बेटा कहीं सिपाही दिखते हैं, कहीं इक्का दुक्का दिखते हैं, और भी तब दिखते हैं जो अपने योग्यता के दम पर पढ़ लिख कर वहाँ तक पहुँचने का काम किए हैं। 27% का जो आरक्षण दिया गया मंडल कमीशन द्वारा, उसका फ़ायदा इनको कहाँ मिलता है? आप चले जाओ सुप्रीम कोर्ट में, चले जाओ, वहाँ देखो कि कितने अति पिछड़ी जाति के आपको जज मिलते हैं। पिछड़ी जाति की बात, अति पिछड़ों की तो बात छोड़ दीजिए, आप चले जाओ यूनिवर्सिटियों में, चले जाओ, देखो प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर, एडिशनल प्रोफेसर इस जाति के लोग मिलते हैं? नहीं मिलते हैं, कहीं भी नहीं मिलते हैं। तो जो 27% ओबीसी का आरक्षण दिया गया, उसका भी फायदा हम लोगों को नहीं मिल रहा है। आप बताओ, यही अनुदेशकों की लड़ाई लड़ रहे हैं बेचारे, एक समान तो एक वेतन क्यों नहीं दे रहे हैं भाई? कार्य तो ले रहे हो उनसे आप, लेकिन उनका मानदेय नहीं दे रहे हो, उचित वेतन नहीं दे रहे हो। 69,000 शिक्षक भर्ती में आप लोगों ने देखा, भारतीय जनता पार्टी में तमाम पिछड़ी जाति के बड़े नेता, वो चाहे केशव प्रसाद मौर्य जी हो, उस समय स्वामी प्रसाद मौर्य जी भी साथ में थे, वो चाहे स्वतंत्र देव जी हो, 69,000 शिक्षक भर्ती में 5,844 पद पिछड़ों का भारतीय जनता पार्टी ने खा लिया, लेकिन एक भी पिछड़ी जाति का नेता बोलने को तैयार नहीं है, कोई नेता बोलने को तैयार नहीं है। इनकी वोट तो चाहिए लेकिन हिस्सेदारी नहीं चाहिए। जाति जनगणना के बारे में भागीदारी पार्टी का क्या विचार है? देखिए, जाति जनगणना की लड़ाई मैं आज के पिछले 10 साल से लड़ रहा हूं। जब समाजवादी पार्टी की प्रदेश में सरकार थी, बसपा की सरकार थी, इन लोगों ने जातिवार जनगणना की बात नहीं करते थे। जब क्षेत्रीय दलों ने, भागीदारी पार्टी ने जातिवार जनगणना की आवाज़ को जब बुलंद किया, तो इनको देखकर आज बड़े दल भी जातिवार जनगणना की बात करने लगे। अखिलेश यादव जी की सरकार जब थी, वो कभी जातिवार जनगणना के पक्षधर थे? कभी बात किया? नहीं किया। लेकिन जब भागीदारी पार्टी ने इसकी आवाज़ उठानी शुरू कर दिया कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, आज प्रदेश में जातिवार जनगणना करा दिया जाए और जातियों की संख्या पता चल जाए कि कौन जाति की कितनी अनुपात है, किस संख्या में रहते हैं,
तो जितनी भी पार्टियां हैं ये पार्टियां उनकी भी हिस्सेदारी देने का कार्य करने लगेगी। जैसे इस गोरखपुर में 1,48,000 गोरखपुर लोकसभा में कुम्हारों की वोट है, लेकिन हमारी कोई गणना नहीं है। अभी जब मैंने रैली का आयोजन किया तो भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं ने मुझे फ़ोन करके कहा, अरे नेताजी आप तो जो है रैली करने जा रहे हैं गोरखपुर में। हम कहा बिल्कुल रैली कर रहे हैं। कहें कुम्हार कहाँ है वहाँ जगह, गोरखपुर में कुम्हार कहाँ है? मतलब मेरी कोई गणना नहीं है। अगर जातिवार जनगणना आज हो जाए तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। हम चाहते हैं, हम तो योगी सरकार से भी गुजारिश कर रहे हैं, केंद्र सरकार से भी गुजारिश कर रहे हैं, लेकिन चूंकि प्रदेश के हाथ में ये होता नहीं है। प्रदेश की सरकारें सर्वेक्षण तो करा सकती हैं, सर्वे करा सकती हैं, लेकिन गणना नहीं करा सकती हैं। हम तो मोदी सरकार से कह रहे हैं कि आप जातिवार जनगणना कराओ। जो आपके नेता फ़ोन करके पूछ रहे हैं कि कुम्हार कहाँ गोरखपुर में है, तो अभी दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। भागीदारी पार्टी ये चाहती है कि उत्तर प्रदेश ही नहीं पूरे देश में जातिवार जनगणना हो। बाबा साहब B.R. अम्बेडकर जी ने संविधान में प्रावधान दिया था कि हर 10 साल पर सर्वेक्षण हो। जो जातियां का विकास हो गया, संख्या के अनुपात में उनकी भागीदारी हो गई, तो उनको अलग करके जो उपेक्षित हैं उनको शामिल करके उनकी भागीदारी देना चाहिए। लेकिन सारी जातियां इसको एक पॉलिटिकल एजेंडा बना ली हैं। उनको वोट तो चाहिए लेकिन हिस्सेदारी नहीं चाहिए, वो भागीदारी की बात नहीं करना चाहते हैं। अंतिम तौर पे क्या करना चाहेंगे? हम आप लोगों के माध्यम से इस गोरखपुर की जनता से मैं अपील करना चाहता हूं कि भागीदारी पार्टी एक सुनहरा विकल्प के रूप में आप लोगों के बीच में आई है और 26 नवंबर को रानीडीहा PN पब्लिक स्कूल में वंचित शोषित जन जागरण महारैली का आयोजन हम लोगों ने किया है। और सब लोग आइए, हम सभी लोग मिलकर अपनी लड़ाई स्वयं लड़ते हैं, क्योंकि ये बड़ी पार्टियां हमारी आपकी हिस्सेदारी नहीं देना चाहती हैं। इसलिए आज ज़रूरत है कि हमको घर घर से निकलकर अपनी लड़ाई स्वयं लड़ने की ज़रूरत है। भागीदारी पार्टी प्रेमचंद प्रजापति जिंदाबाद जिंदाबाद। भागीदारी पार्टी प्रेमचंद प्रजापति जिंदाबाद जिंदाबाद। भागीदारी पार्टी प्रेमचंद प्रजापति जिंदाबाद जिंदाबाद। भागीदारी पार्टी महेश चंद्रा जिंदाबाद जिंदाबाद। भागीदारी पार्टी महेश चंद्रा जिंदाबाद जिंदाबाद। भागीदारी पार्टी शिवशंकर प्रजापति जिंदाबाद जिंदाबाद। भागीदारी पार्टी शिवशंकर प्रजापति जिंदाबाद जिंदाबाद।